नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशन वाला पर। आज हम आपको बताएंगे लाल बहादुर श्रीवास्तव के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बनने तक की कहानी और साथ ही शास्त्री जी के जीवन से सीखने लायक 4 मुख्य बातें जो आपको एक बेहतर से भी बेहतर इंसान बनने में मदद करेंगी। आइए शुरू करते हैं साथ में मिलकर ये जर्नी। आपसे एक निवेदन है, वीडियो को बीच में अधूरा छोड़कर न जाएं। न जाने शास्त्री जी की कौन सी सीख आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दे। 2 अक्टूबर 1904 मुगल सराय वाराणसी में शारदा प्रसाद श्रीवास्तव के यहाँ जन्मे लाल बहादुर श्रीवास्तव 1.5 वर्ष की आयु में ही पिता के देहांत के बाद इनकी मां राम दुलारी श्रीवास्तव इन्हें अपने पिता हजारी लाल के यहाँ पर मिर्ज़ापुर में ले आई, जहाँ से इनकी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण हुई। प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात इन्होंने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। शास्त्री जी जातिवाद के खिलाफ थे, जिस कारण इन्होंने अपने नाम से जाति शोषक शब्द श्रीवास्तव सदैव के लिए हटा दिया। वहीं से इनका नाम लाल बहादुर शास्त्री हो गया। आइए जानते हैं शास्त्री जी के जीवन से सीखने लायक 4 मुख्य बातें। नंबर 1, हौसले आसमानों के, पाँव जमीन पर। एक बार शास्त्री जी जब रेल मंत्री थे तो वाराणसी से दिल्ली जाने के लिए रवाना हुए। कुछ कारणों की वजह से स्टेशन पहुंचने में देर हो गई। ट्रेन गार्ड ने ट्रेन का समय होने पर ट्रेन को रुकवा दिया। उस समय शास्त्री जी कुछ नहीं बोले, चुपचाप ट्रेन में बैठ गए। परंतु अगले दिन उस गार्ड को नौकरी से निरस्त कर दिया गया। बोले, मेरी गलती की वजह से हजारों लोग होगी जो हजारों मिनटें खराब हुई हैं। ये एक रेल मंत्री को शोभा नहीं देता। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं रेल मंत्री बाद में हूँ, पहले देश का एक आम नागरिक हूँ। आज के समय में ऐसा कौन ही कर सकता है, जहाँ सबको वीआईपी बनना है और दूसरों को सदैव नीचा दिखाना है। तो ऐसे थे लाल बहादुर श्रीवास्तव। सीख नंबर 2, आवश्यकता से अधिक नहीं। शादी के बाद भी शास्त्री जी राष्ट्र के लिए अंग्रेजों के खिलाफ विभिन्न आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे, जिसके कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। उस समय लाला लाजपत राय द्वारा बनाई गई एक सोसाइटी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सभी स्वतंत्रता सेनानियों को 50 रुपये प्रति महीना पेंशन देती थी। शास्त्री जी ने खत में अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुम्हें 50 रुपये मिल रहे हैं? अगर मिल रहे हैं तो क्या उसमें घर का गुजारा हो जाता है? तो उनकी पत्नी ने उस खत के जवाब में लिखा, घर का गुजारा तो मैं 40 रुपये में ही कर लेती हूँ और 10 रुपये हर महीने बचा लेती हूँ। और शास्त्री जी ने वो खत पढ़कर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे घर की आवश्यकता मात्र 40 रुपये में पूर्ण हो जाती है। कृपया हमें 40 रुपये ही दें। बचे हुए 10 रुपये किसी ज़रूरतमंद को दे दें। आपकी कृपा होगी। ऐसे थे शास्त्री जी, जो आवश्यकता से कभी अधिक लेते ही नहीं थे। सीख नंबर 3, सादगी का जीवन व खुददार होना। एक बार शास्त्री जी के बच्चों ने कहा, पिताजी, आपके साथ आपके अंडर में जो ऑफिसर्स काम करते हैं उनके बच्चे कार में स्कूल जाते हैं और हम तांगे पर। आप हमें कार में स्कूल क्यों नहीं भेजते? इसके उत्तर में शास्त्री जी बोले, बेटा, ये कार तुम्हारे पिताजी की ही नहीं है, ये गृह मंत्री की कार है। इसलिए ये कार तब तक ही है जब तक मैं गृह मंत्री हूँ। हालांकि बाद में शास्त्री जी ने बच्चों के कहने पर एक कार लोन पर ले ली, जिसकी किस्त उनकी पत्नी शास्त्री जी के निधन के पश्चात भी चुकाती रही। सीख नंबर 4, वक्त के साथ न बदलना। शास्त्री जी के पुत्र अनिल शास्त्री बताते हैं, एक बार उनकी पेरेंट टीचर मीटिंग पर शास्त्री जी उनके स्कूल गए। अभिभावकों की लंबी पंक्ति देख स्कूल के अध्यापकों ने कहा, अरे शास्त्री जी, आप लाइन में क्यों लगे हैं? आप तो सीधे अंदर आ जाते। इस पर शास्त्री जी बोले, मैं यहाँ प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बनकर नहीं आया हूँ। मैं यहाँ एक अभिभावक हूँ और एक आम नागरिक हूँ। और वैसे भी एक देश के प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देता कि वह नियमों का उल्लंघन करे। मैं वक्त के साथ अपने उसूल नहीं बदलता। तो ऐसे थे देश के महान प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनके न जाने कितने ही सादगी और खुददारी से भरे किस्से और सीख हैं। आपको इनमें से कौन सी सीख या किस्सा सबसे ज़्यादा हिट किया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे
ऐसे ही महान व्यक्तियों से हमें सीख मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।